आप लोग लिखिए, लिख के रखिए, घर में जाके फिर से पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु का जन्म होना क्यों जरूरी है? बाइबल बताती है, बाइबल सिखाती है कि रोमियो की पत्री को हम पढ़ें अध्याय 3 और उसका 23 को, तो क्या बताती है वहां? इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये वचन क्यों ऐसा बोल रहा है? उत्पत्ति की किताब अध्याय उसका 3 और 22 पद में हम लोग देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा प्रभु के उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, रहित हो गए, तो परमेश्वर मनुष्य को, आदम और हवा को परमेश्वर क्या किया? अदन की वाटिका से निकाल दिया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 उसका 22 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल सिखाती है, बताती है कि मनुष्य जब पाप में पड़ गया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जो परमेश्वर कहा था कि ऐसा ना करना, ऐसा करना बोला था, करना बोला उसको नहीं किए, और ऐसा नहीं करना बोला था उसको कर गए। हालेलुया। जिसके कारण परमेश्वर अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया, बाहर कर दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री अध्याय 1 उसका 21 पद से पढ़िए, वहां पर क्या बोल रहा है? वचन क्या बताती है? रोमियो की पत्री अध्याय 1 और उसका 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को जानने के लिए आप लोग उत्पत्ति की किताब को घर में जाके पढ़ना। एक उसका 26-27 पद में लिखा है, जब शुरुआत में आदम को जब परमेश्वर बनाया तो अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर पवित्र है, जैसा परमेश्वर सामर्थ्य है, जैसा परमेश्वर अभिषिक्त है, वैसा मनुष्य को यानी आदम को बनाया था। हालेलुया। और उसके साथ रहने के लिए हवा को भी परमेश्वर बनाया, और उन्होंने कहा कि फलों फूलों और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन देखो, इस अदन की वाटिका में जो मेरी उपस्थिति में तुम हो, तो इस जगह में जितने भी फलदायी वृक्ष हैं, सभी वृक्षों का फल को जो है ना, बिना खटके, बिना शंका का तुम खा सकते हो। लेकिन एक वृक्ष है जो भलाई और बुराई का ज्ञान का वृक्ष, उसके पास कभी भी मत जाना और उसके फल को कभी तोड़ के मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है, जब हवा को शैतान बहकाया, हवा के पास शैतान जाके बोलता है, हे स्त्री, जिस फल को परमेश्वर ने तुझे खाने के लिए मना किया है और उन्होंने कहा है कि इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, लेकिन शैतान बोलता है तुम निश्चय नहीं मरोगे। जिस दिन इस फल को तोड़ के खाओगे उसी दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। जब ऐसा शैतान स्त्री को बहकाया तो स्त्री जाके देखती है, फल बहुत मन भावनी और सुंदर था। हालेलुया। जिसको उस स्त्री ने, हवा ने तोड़ी और आदम के पास ले गई। हालेलुया। आदम और हवा दोनों मिल बांट के उस फल को खाए। वो फल क्या था? पाप का फल था। हालेलुया। उस फल को खाने के द्वारा पाप आया मनुष्य में, और पाप के द्वारा इस जगत में क्या आया?
मृत्यु आया। हालेलुया, मनुष्य में मृत्यु आया। उसके बाद जो है ना परमेश्वर क्या किया, अदन की वाटिका से, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:22 से पढ़ेंगे तो अदन की वाटिका से परमेश्वर क्या कर दिया, आदम और हवा को निकाल दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है इस कारण कि परमेश्वर, मनुष्य जो है ना परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। हालेलुया। वो अपने विचारों में, अपने सोच के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार जीने लगा और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, दूर हो गए, रहित हो गए। इसलिए रोमियो 3:23 में लिखा है, वो कहता है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। हालेलुया। आदम और हवा के ही हम सब वंशज हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य जाति है, मानव जाति है, सब किसके वंश हैं, आदम और हवा के। हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब में, रोमियो की कलीसिया में पौलुस बोलता है कि इस कारण कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, दूर हो गए। सबने, क्या लिखा हुआ, सबने पाप किया। सब मतलब आदम के हम वंश हैं, आदम के हम बेटा बेटी हैं, इसलिए हम सब पापी थे। हालेलुया। हमारा टॉपिक है हमारे जीवन में यीशु का जन्म होना क्यों जरूरी है। हालेलुया। जरूरी इसलिए है कि हम पापी हैं, हम पाप के दशा में हैं, अंधकार में हैं, संसार में खोए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में यीशु का जन्म होना जरूरी है। हम शाम के समय प्रभु के दास के मुख से हम सुन रहे थे कि लूका 19 उसका 10 पद में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने संसार में आया। हालेलुया। किसको ढूंढने, जो उस अदन की वाटिका से निकाले गए थे, बाहर हो गए थे, अंधकार में खो गए थे, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, पाप के दशा में गिर गए थे। इसलिए मनुष्य का पुत्र बनकर यीशु मसीह खोए हुओं को क्या करने आया, ढूंढने आया और उनका क्या करने आया, उद्धार करने आया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम पाप में थे, पाप में पड़े हुए थे। अदन की वाटिका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से क्या होके, दूर होके। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को जानने पर भी उनका क्या नहीं किया, धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया। मनुष्य का मन अंधेरा हो गया। मनुष्य का मन जो है ना क्या हो गया, अंधेरा हो गया। हालेलुया। और वो परमेश्वर से भटक गया, दूर हो गया। इसलिए आज प्रत्येक के जीवन में यीशु का जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक घटना पढ़ेंगे हम लोग, क्यों जरूरी है यीशु का जन्म होना हमारे जीवन में। लूका की किताब खोलिए, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसका जो है, लूका रचित सुसमाचार, लूका की किताब खोलें, लूका की किताब अध्याय 15 और उसका जो है ना, पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा घटना है। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। हाँ, यीशु ने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है, संपत्ति में से जो धन है, जो दौलत है, जो भी संपत्ति है आपका, उसमें जो मेरा हिस्सा है वह मुझे दे दीजिए। हाँ, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसके जो पिता थे वो संपत्ति को दोनों बेटों को क्या कर दिए, बांट दिए। बहुत दिन ना बीते थे, जो संपत्ति को बांटने के बाद बहुत दिन ना बीता कि
छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके छोटा पुत्र जो है ना, जितना जो उसको भाग मिला था उस सब को इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को चला गया। वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वो दूर देश को चला गया, अपना हिस्सा का, अपने भाग का संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया, बाहर चला गया। और वो जो संपत्ति मिला था उसको किस में खर्च कर दिए? कुकर्म में खर्च कर दिए। कुकर्म मतलब व्याभिचार, दारू, नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू में, ऐसी जो भी जैसा भी है कुकर्म में क्या कर दिए? खर्च कर दिए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उसका हिस्सा का जो मोटरी पकड़ करके बैग में रख करके, जो थैला में रख करके, जो गांठ बांध करके दूर देश को चला गया और सारा खर्च, सारा संपत्ति को गलत कामों में खर्च कर दिया। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। इसका जो संपत्ति जो लेके गया था खत्म हो गया। उसी समय उस देश में क्या हो गया है? अकाल पड़ा। अकाल पड़ गया। और वह कंगाल हो गया। वो भी कंगाल हो गया। जो वो बोटरी बांध करके ले गया था, एक थैला में बांध करके ले गया था, जो उनका हिस्सा का संपत्ति, उसको गलत चीजों में खत्म कर दिया, खर्च कर गया। उसी समय उस देश में, जिस देश में गया था, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से हाँ, एक के यहाँ जा पड़ा। इसका जो है ना संपत्ति खत्म हो गया, गलत चीजों में खर्च हो गया, उस देश में भी अकाल पड़ गया है। तब जो है ना उस देश के कुछ लोगों के पास चला गया है। उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, वो जो है ना एक धनवान के पास गया है और वो बोलता है कि मैं आपके यहाँ काम करने आया हूँ, काम करूंगा बोलता है। तो वो मालिक जो है ना, उस देश का एक व्यक्ति जो धनवान था, वो क्या बोलता है? मेरे खेतों में आपको क्या ले जाना है चराने? सुअर को चराना है। हालेलुया। लेकिन उसका बाप बहुत धनी है। 2 बेटे थे। यीशु मसीह बता रहा है 2 बेटे थे। छोटा वाला क्या बोला? हे पिताजी, मेरा जो हिस्सा है उस हिस्से में का मेरे को दे दे, मेरा हिस्सा जो है उसको मुझको दे दे। ऐसा करके उसका पिताजी को बार बार परेशान किया। तो उसका पिताजी क्या कर दिया? 2 हिस्सा में बांट दिया। जो छोटा बेटा था वो अपना हिस्सा को पकड़ करके दूर देश को चला गया और दूर देश में रहने लगा। बढ़िया सा आलीशान जगह में रहने लगा, क्योंकि इनके पास पैसा था। अच्छा खाने लगा, पीने लगा, यासी करने लगा, व्याभिचार नाना प्रकार का करने लगा। लेकिन एक समय आया, उसका हिस्सा का जो संपत्ति था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसी समय इस देश में भी क्या हो गया है? अकाल पड़ गया है। वह चाहता था कि वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसको जो ना कोई भी कुछ भी नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया, जब जो है ना वो अपने आप में आया, तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक ये जो मैं खा रहा हूँ इससे कहीं अधिक भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं वहां से यहाँ आकर क्या मर रहा हूँ? भूखा मर रहा हूँ। मैंने पिता को कहा, पिता से मेरा हिस्सा को ले लिया और मेरा हिस्सा को लेकर के दूर देश में आया। लेकिन मुझको जो संपत्ति मिला था वो संपत्ति खत्म हो गया। अब इस देश में अकाल हो गया है और इस धनवान के घर में मैं आया हूँ और ये धनवान मेरे को बोला सुअरों को चराने के लिए दे दिया। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और उससे कहूंगा कि, और मेरे पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, हे पिताजी, मैं स्वर्ग के और आपके विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि, और इस योग्य मैं नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र
कहलाऊं। अपने एक मजदूर के समान रख ले, मुझको अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, यीशु का जन्म होना प्रत्येक मनुष्य में क्यों जरूरी है, इस घटना से हम लोग सीखेंगे कि एक व्यक्ति के दो बेटे थे और छोटा वाला बेटा जो है ना, अपने हिस्से का, अपने भाग का जो संपत्ति मांग करके अपने पिता से लेकर के दूर देश को चले गए और दूर देश में रहने लगे और ऐशी करने लगे, गलत चीजों में उस पैसा को खर्च करने लगे। उनका पैसा खत्म हो गया। उसके बाद उस देश में भी अकाल पड़ गया है और इस समय में धनवान के पास जाके उस देश में ढूंढने लगा कि मेरे को कहां रोटी मिलेगा, कहां मेरे को मजदूरी मिलेगा, कहां मेरे को रुकने के लिए जगह मिलेगा। ऐसा करके वो छोटा बेटा जो है ना, वो खोज रहा है, लेकिन कहीं पर रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। कोई भी उसको पूछ नहीं रही है, सब लोग उसको धक्के मार के निकाल रहे हैं। हालेलुया। तब एक धनवान के पास पहुंचा तो धनवान बोलता है, धनवान के जगह घर में जाके बोलता है कि स्वामी, मैं आपके यहां काम करूंगा क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। मेरे को रोटी, मैं जो है ना अपने देश से मेरे पिता का हिस्सा का जो भाग, मेरा भाग था, उसको मैं लेके आया था इधर, लेकिन मेरे पास अभी खत्म हो गया है। मेरे को आपके पास रहना है क्योंकि मैं भूखा हूं, मुझको रोटी चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए। तो धनवान बोलता है, ठीक है, मेरे यहां रहेगा, लेकिन तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है, केवल इस योग्य है तू कि मेरे घर में जो सुअर है उन सुअरों को चराने के योग्य तू है। इससे अच्छा काम करने लायक तू नहीं है। हालेलुया। क्लियर होने के लिए एक बार पढ़िए रोमियो 1 का 21 पद को आप फिर से एक बार पढ़िए। हाँ, ये व्यक्ति जो है ना परेशान हो गया, ये हताश हो गया, इनके पास पैसा खत्म हो गया क्योंकि इनका हिस्सा का पैसा को गलत चीजों में खर्च कर लिया है, उड़ा लिया है। हाँ, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी उनके योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया है? अंधेरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बेटा भी अपने पिता को समझ नहीं पाया और उस अपने बाप को समझ नहीं पाया, उनका महिमा को समझ नहीं पाया, अपना पिता का स्थान क्या होता है, अपना पिता का महिमा क्या होता है, उनका स्थान, उनका जगह क्या होता है, वो समझ नहीं पाया है। और इधर रोमियो की पत्री में भी बोलता है कि हालेलुया, वो मनुष्य जो है ना परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, यहां तक कि उसका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। उस एक बेटा का भी मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। उसका आंख बंद हो गया। अपने पिता से कहने लगा, मेरा हिस्सा का, मेरा भाग का जो संपत्ति है उसको मुझको दे दे। हालेलुया। अपने पिता का महिमा को समझ नहीं पाया, अपने पिता का स्थान को समझ नहीं पाया, अपना हिस्सा को मांगने लगा और पिताजी अपने बेटा की खुशी के लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया, दे दिया। लेकिन उसको लेकर के दूर देश को चला गया है। दूर देश में रह करके ये अय्याशी में, गलत चीजों में, गलत रास्तों में, गलत कामों में अपना संपत्ति को क्या कर दिए? उड़ा दिए। हालेलुया। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया तो किनके साथ रहने लगा? सुअरों के साथ रह रहा हो। हालेलुया। और सुअरों को जो खाने का दिया जा रहा है उसी को खाकर वो अपना पेट भर रहा है। हम लोग सुअरों को कौन सा चीज देते हैं? बचा वाला पसिया या बासी खाना या सड़ा गला वाला, जिसको लोग खा नहीं सकते, जिसको आप और मैं खा नहीं सकते, खराब हो गया है, उसको किसको देते हैं? सुअरों को देते हैं।
समय इसको याद आया। बाइबल बताती है जब वो अपने आप में आया, किस में आया? अपने आप में आया। जब मनुष्य अपने आप में आता है तब समझ में आता है कि मेरा पिता कौन है, मेरा माता कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा बहन कौन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बात यीशु मसीह बोला मत्ती की किताब 16 अध्याय में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को क्या करे? इनकार करे, अपने आप में आ जाए और क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। जब वो एक धनवान का बेटा चला गया दूर देश और सुअरों के साथ खा रहा है, सुअरों के साथ खो रहा है, सुअरों के बीच में है, और इस समय ये बोल रहा है कि मेरे पिता के पास बहुत सारे मजदूर हैं जो यहां पर खा रहा हूं, इससे तो दुगुना वो नौकर लोग खा रहे हैं मेरे घर में, मेरे पिता के घर में, लेकिन मैं उस योग्य भी नहीं हूं। यहां सुअरों के साथ मैं रह रहा हूं, सुअरों का झूठा को मैं खा रहा हूं। वो अपने आप में आया। अपने आप में आना मतलब क्या है? जदन की वाटिका से मनुष्य, मानव जाति जो है ना, आदम और हवा, परमेश्वर की महिमा से अदन की वाटिका से तो दूर हो गया, चला गया, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगा, अपने मनमानी जीने लगा, व्यभिचार करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा, गलत काम करने लगा, चोरी चमारी करने लगा। लेकिन जब उसको पता चला, अपने आप में आया, तब उसको पता चला कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कहां पर हूं, किस जगह में हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद बोलता है कि मैं जाऊंगा पिता के पास, मैं जाऊंगा पिता के पास और बोलूंगा, हे पिताजी, मैं स्वर्ग के खिलाफ, स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ और आपके खिलाफ मैंने काम किया, मैंने आपके खिलाफ जिया, आपका बात को मैंने नहीं माना, आपके खिलाफ मैंने बातें किया। हालेलुया। मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और मैं बोलूंगा, हे पिताजी, स्वर्ग का परमेश्वर और आपके खिलाफ मैं काम किया, आपके खिलाफ मैं बात किया, आपके खिलाफ मैं जिया। जाके मैं घुटना टेकूंगा, पिताजी से कहूंगा, हे पिताजी, जो आपके पास नौकर काम कर रहे हैं और नौकरों के साथ मेरे को रख, जो उनको भोजन दिया जा रहा है वही भोजन मेरे को दे। ऐसा मैं बोलूंगा जाके पिता के पास। हालेलुया। आज मनुष्य के, हर एक मनुष्य के जीवन में यीशु का जन्म होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, हर एक मनुष्य के जीवन में यीशु का जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु का जन्म होना जरूरी है। क्यों जरूरी? इसलिए जरूरी है, वो खो चुका है। मनुष्य अपने इच्छाओं के अनुसार जीने लगा है, अपने अभिलाषों में जीने लगा है, पाप के दशा में फंस गया है, चोरी चमारी, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, दोषारोपण में फंस गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु का जन्म होना हर एक के जीवन में जरूरी है। आज यदि आपके जीवन में यीशु का जन्म नहीं हुआ है तो आज आप यीशु से कहना, पिताजी मेरे जीवन में आइए। हालेलुया। हर एक का पिता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो व्यक्ति बोलता है, मैं पिता के पास जाकर के कहूंगा, हे पिताजी, आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है वो? हाँ, एक आगे पढ़ेंगे, 17 पद से पढ़ेंगे, 15 का 17। जब वह अपने आपे में आया तब उन्होंने कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, जब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यीशु का जन्म होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, यहां देखो, एक व्यक्ति जब अपने आप में आया
तो वो जा करके अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, मैं इस योग्य भी नहीं हूं, जो आपके पास मजदूर है उस योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। ऐसा जाके अपने पिता के पास बोलता है, मैं स्वर्ग के खिलाफ और तेरी दृष्टि में मैं पाप किया, पाप में जिया, गलत मार्ग में चला, गलत रास्ते में चला। पिता, इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। हालेलुया। लेकिन उसका पिताजी क्या किया, यहां पर दूर ही से जब अपने बेटा को देखा, दौड़ करके गया अपने बेटे के पास, और उसका पिताजी क्या किया है, गले से लगा लिया, और बाइबल बताती है बहुत चूमा। हालेलुया, हालेलुया। सुप्रियो, यीशु मसीह भी, यीशु को आज लोग विरोध करते हैं, यीशु के खिलाफ जीते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको, यदि आप अपने आप में आते हैं, अपने मनों को फिराते हैं और यीशु की ओर आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, आपको यीशु मसीह, आपको परमेश्वर क्या करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, आपको चूमना चाहता है, आपको अपने 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 पास रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको दूर ही से देखे उसका पिता जा करके गले लगा लिया। हालेलुया, गले लगाया, उसको छूमा, उसको छूमा, और तुरंत उनके नौकर, उनके चाकर को बोलने लगे, उनके जो है ना मजदूरों को बोलने लगे, जाओ इनके लिए एक अच्छा कपड़ा, अच्छा सा कपड़ा लाओ और इसको पहनाओ, इसको नहलाओ, इसको अच्छा करो। इसका मतलब क्या है, आप और मैं जब पाप में हैं, दलदल में हैं, अंधकार में हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, अपने आप में आते हैं, तो परमेश्वर बोलता है, इसको शुद्ध करो, इनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, इनका मन को, इनका जीवन को, इनका आत्मा को बदल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होता है, आपका और मेरा जीवन बदल जाता है, आपका और मेरा मन विचार बदल जाता है, आपका सोच विचार क्या हो जाता है, बदल जाता है। तुरंत उसको उसका पिता बोलता है, इनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छा वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल बताती है, उनको अच्छा सा भोजन तैयार करने के लिए बोला उनके नौकरों को। हालेलुया। अच्छा सा भोजन बनाओ, यानी कि अच्छा सा भोजन मतलब परमेश्वर का वचन इधर बाइबल में। हालेलुया। जब अच्छा सा वचन, अच्छा सा भोजन उसको दिया गया, तो बड़ा बेटा जो है ना खेत में काम कर रहा था। हालेलुया। खेतों में काम कर रहा था, सुना इधर बाजा गाजा के साथ इनके घर में पूरा हुल्लड़ मच गया, सब लोग आनंद मना रहे हैं, सब लोग आनंद मना रहे हैं। उसका बाप बोलता है, मेरा बेटा जो है ना खोया था, पा लिया मैं, बोल के अच्छा सा भोजन का तैयारी करवाया, सब लोग आनंद मना रहे हैं। बड़ा बेटा खेत में था, आया और एक नौकर को पूछ रहा है, क्या हो रहा है हमारे घर में। वो बता रहा है, तेरा जो भाई था, जो खो गया था, अपना हिस्सा का संपत्ति को लेकर के दूर देश को चला गया था, वो वापस आया है, वापस आया है। उसी खुशी में आपका पिताजी जो है ना एक बड़ा भोज का आयोजन किया है। हालेलुया। तब उसका बड़ा बेटा करके बोलता है, हे पिता, हे पिताजी, मैं आज तक इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, आपके पीछे चल रहा हूं, आपके साथ साथ चल रहा हूं, आपके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन आपने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मना सकूं, मैं खा सकूं, एंजॉय कर सकूं। हालेलुया। तब जो है ना उसका पिताजी क्या बोलता है, 32 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। बाइबल खोलो जी, खोलने नहीं आता क्या। तू आनंद करना, हाँ, और मगन होना, हाँ, चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, हाँ, फिर जी गया है, जी गया है, खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है, मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसका बड़ा बेटा आके बोलता है कि हे पिताजी, आपने एक बकरी का बच्चा भी मुझको नहीं दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ, संगी साथियों के साथ मैं खा सकूं, आनंद मना सकूं। हालेलुया। तब उसका पिता बोलता है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है, परंतु देख बेटा, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया।
उसका पिता बोलता है, उसका पिताजी बोलता है बड़ा बेटा को, हे बेटा, ए बेटा, तेरा भाई जो है ना खो गया था और मिल गया है, मर गया था और जी गया है, इसलिए आपको और मुझको क्या मनाना चाहिए? आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्रिसमस का सबसे बड़ा उद्देश्य अभी यही है, जो मर गए हैं, जो खो गए हैं संसार में, व्याभिचार में, लड़ाई में, झगड़ा में, उन तक सुसमाचार पहुंचाना, उन तक सुसमाचार को बांटना, उन तक हालेलुया अनंत काल की जीवन को बताना, अनंत काल की जीवन की बातों को पहुंचाना, गुड न्यूज को हालेलुया पहुंचाना, बताना, यह है क्रिसमस। हालेलुया। प्रियो, प्रत्येक मनुष्य आपका और मेरे जीवन में यीशु का जन्म इसलिए जरूरी है। यीशु का जन्म नहीं होता है तो आप और मैं मरे हुए हैं, पाप समझ में नहीं आता है। हालेलुया। यहां पर इस व्यक्ति का जो छोटा बेटा भी समझ नहीं पाया, परमेश्वर की महिमा को समझ नहीं पाया, उनका स्थान को समझ नहीं पाया, अपना हिस्सा चाहता था, अपना हिस्सा को दे दिया, दूर देश को चला गया, सबको खो गया, गलत चीजों में, गलत रास्तों में, गलत बातों में, गलत मार्गों में क्या कर दिए? खपत कर दिए, खर्च कर दिए। हालेलुया। उसके बाद कुछ भी ना रहा, सुअरों के जैसा जीवन हो गया। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन भी वही दशा में था। आप और मैं परमेश्वर के महिमा से, उनकी उपस्थिति से, अदन की वाटिका से क्या हो गए थे? दूर हो गए थे, सुअरों के जैसा जीवन जी रहे थे, जैसा कि वहां पर सुअरों के साथ रह रहा है। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन सुअरों के जैसा था। दारू पी के कहीं पे आपका जीवन कैसा था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जीवन था सुअर के जैसा, मेरा जीवन था। हालेलुया। पी करके कहीं पर भी लुढ़क जाता था, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये नाना प्रकार का सेवन कर रहा था। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है और उसमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा वास करता है। लेकिन तुमने उसको क्या बना दिया? डाकुओं का कोह बना दिए। दारू को डाल के, बीड़ी सिगरेट को डाल करके, गुटखा तंबाकू को इस परमेश्वर का मंदिर में डाल करके क्या बना दिए हम? डाकुओं का कोह। हालेलुया। हमारा जीवन सुअरों का जीवन जैसा था। आपके जीवन में एक समय आया जैसे वो व्यक्ति का, छोटा बेटा का जीवन में ऐसा समस्या आया, सुअरों के साथ रहने लगा, सुअरों के साथ खाने लगा। मतलब आपका और मेरा जीवन में भी यही परिस्थिति था, यही दशा था। हमको कोई भी नहीं पूछते थे। हालेलुया। बीमारी में थे, समस्या में थे, कोई पूछे नहीं पूछे। लेकिन जब अपने आप में आए, उसके बाद पिता को ढूंढने लगे, सृष्टिकर्ता को ढूंढने लगे, बनाने वाले को ढूंढने लगे, इस संसार में जिसने भेजा है उसको ढूंढने लगे कि वो कौन है, वो कौन है। हालेलुया। वो कौन है, कहां है? मंदिरों में ढूंढने लगे, चर्चों में ढूंढने लगे, पहाड़ियों में ढूंढने लगे, नदियों में ढूंढने लगे। वो कौन है, कहां है? हालेलुया। वो धनवान का बेटा, छोटा बेटा, वो बाद में अपने आप में जब आया तो बोलने लगा, मेरे पिता के पास इससे अच्छा जगह है, इससे अच्छा भोजन मिलता है, इससे अच्छा रोटी मिलता है। बोलने लगा, हम भी बोलने लगे। हालेलुया। कहां है वो सृष्टिकर्ता? कहां है? मुझको इस संसार में भेजने वाला कहां है? आपको और मुझको बनाने वाला कहां है? हम ढूंढने लगे, अपने आप में आए। उसके बाद यीशु के पास आए। हालेलुया। यीशु के पास जब आए हम, यीशु का जन्म हमारे जीवन में हुआ। हालेलुया। एक जगह बोलता है यीशु मसीह, तुमने मुझको नहीं ढूंढा परंतु मैंने तुमको ढूंढा। हालेलुया। हालेलुया। चुन लिया, यीशु हमको चुन लिया, यीशु हमारे जीवन में आया, हमारा जीवन बदल गया। गुटखा तंबाकू बाहर हो गया, दारू बीड़ी सिगरेट खत्म हो गया। याद रखना, जिनके जीवन से खत्म नहीं हुआ है तो हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना, चर्च जाने से तुमको क्या मिलता है?
तुमको पैसा देते हैं, पैसा देके तुमको कन्वर्ट करते हैं, तुमको बदलते हैं, तुम्हारा धर्म बदलते हैं। धर्म को मत बदलिए। यीशु मसीह धर्म को नहीं बदलता। यीशु मसीह क्या को बदलता है? जीवन को बदलता है। हालेलुया। वो बोलता है, वो बाप, वो पिता बोलता है, हे बेटा, बड़ा बेटा को बोलता है, बेटा तेरा भाई जो है ना खो गया था, वो मिल गया है, तेरा भाई मर गया था, अब जी गया है। इसलिए आपको और मुझको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, क्रिसमस मनाना चाहिए, और आराधना प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मा अधिक यीशु को जानता है, एक आत्मा भी यीशु के जन्म से उद्धार पाता है तो स्वर्ग में, हालेलुया, स्वर्गदूत बहुत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इसलिए आप और मुझको क्या करना पड़ेगा? अपने आपे में आना पड़ेगा, तब यीशु का जन्म आपको और मेरे जीवन में क्या होगा? जन्म होगा। हालेलुया। आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका जाति नहीं बदलेगा, आपका आदि बदलेगा तो क्या बदलेगा? जीवन बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपका सोच बदलेगा, आपका हृदय बदलेगा, आपका आत्मा बदलेगा। जो गलत विचार, गलत सोच रखते हो, गलत बातें करते हो, गलत चीजों को खाते हो, पीते हो, गलत रास्ता में, गलत मार्ग में चलते हो, वो बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु का जन्म आपका और मेरे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जन्म जिसके जीवन में नहीं होता है और नहीं हुआ है, उसका जीवन में देखना लड़ाई भरा हुआ है, झगड़ा भरा हुआ है, चोरी चमारी, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, दारू बीड़ी सिगरेट, ये भरा हुआ है। परमेश्वर का मंदिर डाकों का कोह बन गया है। हालेलुया। आप और मैं, आपका जीवन, आपका शरीर, आपका प्राण आपका नहीं है। हालेलुया। उसका है, सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह का है, कायनात को बनाने वाला का है, इस सृष्टि को बनाने वाला का है। हालेलुया। आप अपना आत्मा को, अपना सांस को अपने पास कैद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो श्वास जो है ना आपका नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 उसका 7 में लिखा हुआ है कि आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और अपने अंदर से क्या दिया? श्वास दिया, आत्मा को दिया, और वो जीवित प्राणी बन गया, ऐसा बाइबल बताती है। इसलिए श्वास यानी आत्मा आपका और मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबोपदेशक को लिखने वाला कहता है, सबोपदेशक की किताब 12 उसका 7 में कहता है इस प्रकार से, मिट्टी जब करते हुए मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने भेजा है उसके पास लौट जाएगी, वापस जाएगी। हालेलुया। हाँ, ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, और जिसने आत्मा को दिया है उसके पास आत्मा वापस चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन वहां वापस जाने के लिए आपको और मुझको यार तैयारी करना पड़ेगा। यीशु को अपने जीवन में जन्म देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 14 उसका 6 पद में बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं हो। इसका मतलब कौन? अदन की वाटिका का रास्ता, अदन की वाटिका ने सुखलोक, स्वर्गलोक, परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति का रास्ता मैं हूं। हालेलुया। वो मार्ग मैं हूं और वो सच्चाई मैं हूं। अदन की वाटिका से तुमको अलग किया था, तुमको निकाल दिया था, पाप के दशा में छोड़ दिया था, पाप के दशा से तुमको बचाने के लिए मुझको इस संसार में मनुष्य के पुत्र में जन्म लेना पड़ा। हालेलुया। वो मार्ग मैं हूं, वो सत्य मैं हूं, वो जीवन मैं हूं। मेरे बिना उस अदन के वाटिका में यानी कि पिता के पास, परमेश्वर के पास वापस पहुंच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। और धनवान बेटा भी क्या बोलता है? अपने आप में आने के बाद बोलता है, मैं जाऊंगा पिता के पास, उनके पास जाऊंगा, अपने आप को सरेंडर करूंगा, अपने आप को नम्र करूंगा और बोलूंगा, पिता से कहूंगा, हे पिता, मैं स्वर्ग के खिलाफ और आपके दृष्टि में मैंने क्या किया? पाप किया, पाप में जिया, पाप में चला, ये पिता मुझको क्षमा कर।
हालेलुया। मुझको क्षमा कर, आपके पास जो नौकर हैं उनके जैसा ही मुझको रख। लेकिन उनका पिता क्या किया? उसको मारा, पीटा, भगा दिया? नहीं, उसको दूर से ही देख के दौड़ के जा करके उसको क्या किया? गले लगाया। हे बेटा, तू खो गया था, तू मिल गया, तू मर गया था, तू जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे दूर चला गया था, तू पास आया, इसलिए उसको क्या किया? गले से लगा लिया। और बहुत जो ऐसा बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के महिमा से दूर है। परमेश्वर उनको गले लगाना चाहता है, परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है, परमेश्वर उसको जिंदा देखना चाहता है, परमेश्वर उसको जो है ना खोया हुआ दशा से वापस लाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए तो लूका 19 उसका 10 पद को हम लोग पढ़ रहे थे। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया, पापों से मुक्ति देने आया, पापों से छुड़ाने आया, पापों से बचाने आया, दलदल से बचाने आया। हालेलुया। इधर जाति धर्म को बदलने नहीं आया। एक जाति धर्म की बात करने वाले लोगों को परमेश्वर क्षमा करे। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हालेलुया। उनको क्या दिखाई दे रहा है? पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो दिख रहा है। हालेलुया। उन लोगों को वो दिख रहा है, कंबल बांट रहे हैं, उनको वो दिख रहा है, चावल बांट रहे हैं, उनको ये दिख रहा है, कपड़ा बांट रहे हैं। हालेलुया। उनको वो नहीं दिख रहा है कि उनका जीवन कैसा है। हालेलुया। उनको वो नहीं दिख रहा है कि उनका जीवन पहले कैसा था। किसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। उनको वही दिख रहा है। पैसा दे के लोगों को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। हमको धर्म बदलने से क्या मिलेगा? आपका जाति को बदलने से क्या मिलेगा? परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर किसी का जाति नहीं बनाया, किसी का धर्म नहीं बनाया। रोमियो की पत्री अध्याय 1:21 में पढ़ रहे थे ना, मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। उनका निर्बुद्धि मन कैसा हो गया? अंधेरा हो गया। हालेलुया। अंधेरा हो गया, अपने अनुसार जीने लगा, जातियों में बंट गए। यदि जाति को देखोगे तो इस संसार में केवल 2 ही जाति है, स्त्री और पुरुष। तो हम क्यों जाति के लिए लड़ रहे हैं? अलग मेरा जाति, मेरा जाति, मेरा जाति। हालेलुया। जाति केवल 2 ही जाति है, स्त्री और पुरुष, 2 जाति है। लेकिन जिनका मन अंधेरा हो गया, अपने आप को बुद्धिमान जता कर क्या हो गए? मूर्ख बन गए। उन लोग जाति में बंट गए, समाज में बंट गए, अलग अलग धर्मों में बंट गए, अलग अलग कुल, अलग अलग कुटुंब में बंट गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वैसा बांटना नहीं चाहता है। परमेश्वर अपने पास बुलाना चाहता है, परमेश्वर गले लगाना चाहता है, परमेश्वर प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर दया चाहता है, परमेश्वर क्षमा चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप और मैं क्या चाहते हैं? मेरा जाति बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। तुम्हारा जाति अपने पास रखो, तुम्हारा धर्म अपने पास रखो। हालेलुया। सबसे बड़ा धर्म है तो मानव धर्म है। हालेलुया। मानव हित में जो काम करता है वही सबसे बड़ा धर्म है। हालेलुया। प्रेम की बात करता है जो धर्म, वही सबसे बड़ा धर्म है। दया की बात करता है जो धर्म, वही सबसे बड़ा धर्म है। हालेलुया। करुणा, क्षमा की बात करता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। गिरे हुओं को उठाना चाहता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। जो दुख में, पीड़ा में, बीमारी में, समस्या में है, उस समय उसका साथ देता है, वही सबसे बड़ा धर्म है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म वो नहीं है कि आपस में लड़ाना, धर्म वो नहीं है कि आपस में बांटना, धर्म वो नहीं है कि मनुष्यों को आपस में मारना, काटना, पीटना। ये कोई धर्म है क्या? नहीं। धर्म तो वो है जो मानव हित में काम करता है। हालेलुया। इसलिए हर एक के जीवन में किसका जन्म होना चाहिए? यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। ये बातें कहां से निकल रहा है? बाइबल से निकल रही है। हालेलुया। ये बाइबल हमको सिखाया, बाइबल हमको जीना सिखाया, बाइबल हमको उठाया, परमेश्वर का वचन हमको झिलाया, परमेश्वर का वचन हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अब दुआ करेंगे आपके लिए। आज